जय हिंद साथियों। देखिए, आज की क्लास में हम लोग समास को पढ़ेंगे। कौन से समास? बहुब्रीहि समास को। ठीक है, पीछे वाली क्लास में हम लोग समास से संबंधित कर्मधारय समास तक की चीज़ों को देख चुके हैं, बेहतर ढंग से समझ भी चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कौन सा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास और द्विगु समास में बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता रहता है। उसको देखिए आज की क्लास में हम लोग बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है। देखिए आते हैं हम टॉपिक पे अपने। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, यानी कि जानते हो आप सब कि समास में दो पद होते हैं। ठीक है, दोनों पद में से इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यह बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपसे कि किस समास का अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि अन्य पद प्रधान होता है बहुब्रीहि समास का। ध्यान रखिएगा कि अन्य पद अर्थात तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें पहला और दूसरा पद यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान नहीं होता है, इसका तीसरे अर्थ को संकेत करेगा। अब देखिए बात आती है सर इसके बहुब्रीहि। देखिए बहु और ब्रीहि दो शब्दों से मिलकर बना है बहुब्रीहि। बहु का मतलब होता है बहुत सारे अर्थों का। ठीक है, बहुत सारे अर्थों का। ब्रीहि मतलब होता है निषेध करना। बहुत सारे अर्थों का निषेध करके किसी दूसरे अर्थ को जो संकेत करने लगे वह क्या है? बहुब्रीहि है। ठीक है, बातें समझ में आई क्या? कि जहां पे बहुत सारे अर्थों का निषेध करके किसी तीसरे अर्थ को संकेत किया जाने लगे वह क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है? वह बहुब्रीहि समास होता है। ध्यान रखिएगा, तीसरे अर्थ को अगर संकेत करेगा, जैसे कि मैं बोलूं कि हलधर, जैसे कि मैं बोल दूं क्या चीज? हलधर। ठीक है, हलधर हमने बोल दिया है। क्या बोला है? हलधर। क्या हल इससे शब्द से क्या निकल रहा है कि हल अर्थ क्या निकल रहा है? तो बताइएगा कि सर हल को धारण करने वाला, अर्थात हल को कौन कौन धारण करता है सर? हल को तो किसान भी धारण करता है। ठीक है, बैल भी धारण करता है, ऊंट से भी हल जोता जाता है, ट्रैक्टर भी हल को धारण करता है। क्या ये सब अर्थ होंगे क्या? नहीं, ये सब अर्थ है बहुत सारे। हमने बोला कि बहुब्रीहि समास ना क्या होगा कि बहुत सारे अर्थों का निषेध करके किसी तीसरे अर्थ को संकेत करेगा, किसी तीसरे व्यक्ति को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि हलधर, हल को धारण करने वाला किसी एक व्यक्ति के लिए वह ऋण हो गया। वह कौन थे? कृष्ण के भाई। कौन? बलराम। बलराम के लिए हलधर यूज किया जाता है, हलधर शब्द प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे हलधर किसके लिए ऋण हो गया? तो बताइएगा सर बलराम के लिए ऋण हो गया। बलराम के लिए ऋण हो गया। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा हलधर में? तो बता दीजिएगा कि हलधर में क्या समास होगा सर? बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि इसमें तीसरे अर्थ को संकेत कर रहा है, न कि ये सब जो 4-5 अर्थ मैंने लिखा है उसको अर्थ संकेत कर रहा है। नहीं कर रहा है तो ऐसी दशा में जब तीसरे अर्थ को संकेत करेगा तो वहां पे कौन सा अर्थ होगा? कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, अब इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि वह समास जिसका अन्य पद प्रधान हो। जिसका हम बता चुके हैं कि इसका क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है, अर्थात समस्त सामासिक पद का कोई अन्य अर्थ अभिव्यक्त हो। समस्त सामासिक पद मतलब जो चीज लिखा गया है क्या चीज? समासिक पद है। इसका अगर विग्रह कर दिया जाता है वह क्या होता है? समास विग्रह होता है। यहां तक की चीजें तो जानते ही हैं। अर्थात समस्त सामासिक पद अन्य अर्थ को अभिव्यक्त करता हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं यहाँ पे नोट कर। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ क्या था? नीलकंठ क्या था सर? नीलकंठ, इसमें तो सर कर्मधारय भी हो जाना चाहिए। देखिए नीलकंठ हम बताए थे, नीलकंठ वहां पर भी हम एग्जाम्पल में देकर के बताए थे, कर्मधारय जब पढ़ रहे थे तब पर भी, कि नीलकंठ में अगर आपसे पूछा जाता है बहुब्रीहि समास ही होगा, लेकिन बहुब्रीहि समास आपके ऑप्शन में नहीं होगा, तब उस कंडीशन में आपको कर्मधारय लगाने होंगे, क्योंकि कंठ की विशेषता है कि वह नीला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नीलकंठ कहते ही तुरंत माइंड में स्ट्राइक कर जाता है मेरे कि नीलकंठ में क्या है? बहुब्रीहि समास है, क्योंकि नीलकंठ शिव के लिए आता है। ठीक है, नीलकंठ किसके लिए आता है? शिव के लिए आता है। नीलकंठ ऐसे तो चिड़िया भी आता है, नीलकंठ एक चिड़िया भी होती है। क्या चिड़िया? नहीं, नीलकंठ कहते ही शिव का नाम आ जाता है दिमाग में कि नहीं शिव के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तब तो वह क्या हो गया? तीसरे अर्थ
को संकेत करने लगा तो वहां पे हो गया बहुब्रीहि समास। अब देखिए एक चीज और बात आती है निकल करके, जो हम शब्द पढ़ते हैं जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द, तो इन शब्दों में जो योगरूढ़ शब्द है, योगरूढ़ शब्द के जितने भी एग्जाम्पल होंगे वह क्या होंगे डियर, तो बताइए कि वह होंगे बहुब्रीहि समास के ही एग्जाम्पल होते हैं योगरूढ़ के। योगरूढ़ में भी यही होता है कि वह शब्द किसी तीसरे अर्थ को संकेत करता है। बातें समझ में आई? तो वह क्या करता है, तीसरे अर्थ को संकेत करता है, तो वहां क्या होता है, योगरूढ़ होता है। तो योगरूढ़ का सर यहाँ पर भी एग्जाम्पल हो सकता है, बहुब्रीहि में भी। चलिए देखते हैं, जैसे अन प्लस अंग है, अन प्लस अन माने रहित, अंग माने अंग से, ठीक है, अंगों से रहित जो है उसे क्या बोलते हैं, अनंग बोलते हैं। किसको बोलते हैं सर, बातें भी आ जाती है सर, किसको बोलते हैं, अनंग, अनंग बोलते हैं कामदेव को। किसको बोलते हैं, कामदेव को। इस वजह से अनंग में, अनंग बोलते किसको हैं, अंगों से रहित है जो, अर्थात कामदेव। इसका जब समास विग्रह कीजिएगा तो ऐसे कीजिएगा कि अंगों से रहित है जो, कौन, कामदेव। तो यहाँ पे किसके लिए अनंग आता है, बताइएगा कि सर कामदेव। कामदेव को अनंग भी बोलते हैं, कामदेव का पर्यायवाची पूछा भी जाता है हमारे एग्जाम में, तो अनंग भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए हम उदाहरण कुछ देख लेते हैं, कि उदाहरण के माध्यम से भी समझ लेते हैं सर, काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और इजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए चक्रपाणि, उदाहरण में देख रहे हैं चक्रपाणि, अर्थात चक्र है, पाणि मतलब हाथ में, चक्र है हाथ में जिसको, जिसके, तो वह किसको बोलते हैं, अरे भाई विष्णु को बोलते हैं। विष्णु के हाथ में है कि नहीं चक्र, विष्णु। वीणा पाणि, पाणि मतलब होता है हाथ, पाणि मतलब क्या होता है, हाथ होता है, और फिर वीणा, वीणा है हाथ में जिसको, किसको बोलते हैं, तो बोलिएगा कि सरस्वती को। किसको बोलते हैं, सरस्वती को वीणा पाणि बोलते हैं। वेद पाणि, वेद है हाथ में जिसके, किसके, तो बोलिएगा कि ब्रह्मा, ब्रह्मा को वेद पाणि। पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका। अब देखिए ये भी कई एक बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि पीताम्बर में सर कर्मधारय और फिर बहुब्रीहि दोनों ऑप्शन में दे दिया जाए, तब फिर क्या लगाऊं, तब फिर लगाइएगा कि बहुब्रीहि समास। अगर दोनों ऑप्शन में हो तब तो बहुब्रीहि, अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में है ही नहीं तब तो लगाइएगा कि कर्मधारय। ठीक है, बात समझ में आई। पीताम्बर किसको बोलते हैं, पीला है वस्त्र जिसका, किसका, कृष्ण का, कृष्ण को बोलते हैं। तो कृष्ण को संकेत कर रहा है तीसरे अर्थ को, ढेर सारे अर्थों को निषेध करके तीसरे अर्थ को संकेत कर रहा है। रक्तांबर, रक्तांबर में बताइए, तो इसमें क्या हो जाए, रक्त है अंबर जिसका, अर्थात लाल है वस्त्र जिसका, किसका, बताइएगा कि दुर्गा, दुर्गा को रक्तांबर। बाघांबर, बाघों का, बाघों का अंबर, अंबर माने वस्त्र, बाघों का वस्त्र है जिसका, कौन, तो बोलिएगा कि शिव, शिव को ही तो बोलते हैं बाघांबर। ठीक है, दिगंबर, दिग यानी दिक प्लस अंबर, व्यंजन संधि हुआ है, तो बताइएगा कि दिक प्लस अंबर में क्या होगा, दिशाएं हैं अंबर जिसके, दिशाएं हैं वस्त्र जिसका, किसका, तो बताइएगा कि शिव का। ठीक है, श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, सरस्वती, सरस्वती। मयूर वाहन किसको बोलते हैं, कार्तिकेय को। मूषक वाहन किसको बोलते हैं, तो बताइएगा कि गणेश को। मूषक, मूस है वाहन जिसका, हो जाएगा ना गणेश। उल्लूक वाहिनी, लक्ष्मी, अरे उल्लू है वाहिनी, वाहिनी मतलब वाहन जिसका, किसका, लक्ष्मी का, तो लक्ष्मी के लिए रूढ़ हो गया है उल्लूक वाहिनी। तो उल्लूक वाहिनी में कौन सा समास होगा सर, बता दीजिएगा कि बहुब्रीहि समास होगा। सिंह वाहिनी, दुर्गा, कर लेंगे। मुरलीधर, मुरली को धारण किया है, हम भी मुरली को धारण कर लेंगे तो हम भी मुरलीधर हो जाएंगे क्या, नहीं होंगे, नहीं बिल्कुल नहीं होंगे सर। देखिए कर पाएंगे आप जब इसके कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे तब। ठीक है, देखिए मुरलीधर, मुरलीधर का मतलब होता है मुरली को धारण किया है जिसने, कौन था, तो बताइएगा कि कृष्ण को। मुरलीधर किसको जानते हैं, कृष्ण को, कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया, तो कृष्ण में क्या हो जाएगा, मुरलीधर में क्या हो जाएगा, तो बताइएगा कि बहुब्रीहि समास। गंगाधर, गंगा को धारण किया है जिसने, कौन किया था, तो शिव किया थे, शिव किया था कि नहीं। ठीक है, जलध, जल को धारण किया है जिसने, धी माने धारण करना, समुद्र, हो जाएगा नहीं। इसका विग्रह कैसे करेंगे कि जल को धारण किया है जिसने, ठीक है, गंगा को धारण किया है जिसने, मुरली को धारण किया है जिसने,
यह कौन हो जाएगा? वह कृष्ण, शिव, समुद्र, ऐसे। ठीक है। वसुंधरा, अब देखिए इसमें थोड़ी सी चीज बता देता हूं। वसुम प्लस धरा से मिलके बना है, यहां पे लिख भी दे रहा हूं मैं, वसुम प्लस धरा। ठीक है। वसुम मतलब होता है रत्न, धरा मतलब धारण करने वाली। क्या हो गया? धारण करने वाली। ठीक है। रत्नों को धारण करने वाली कौन है? पृथ्वी है। इस वजह से पृथ्वी को क्या कहा जाता है? वसुंधरा भी कहा जाता है। बातें समझ में आई? ठीक है। आगे देखिए, वसुंधरा, वसुम प्लस धरा किसके होता है? पृथ्वी या फिर धरती। ठीक है। वंशीधर, वंशी को धारण कौन किया है? बता दीजिएगा कि सर कृष्ण। धराधर, धर माने कि पृथ्वी, धरा माने क्या होता है? पृथ्वी, धर माने धारण करने वाला। पृथ्वी को धारण कौन किया है? शेषनाग। कौन किया है सर? शेषनाग। विषधर, विष को धारण किया है कौन? सर्प। सर्प तो विष को धारण करता है। चक्रधर कौन होता है? चक्र को धारण किया है किसने? विष्णु। जटाधर, जटा को धारण किया है जिसने? शिव। जलज, जल में जन्म लिया है जिसने? किसके लिए? अच्छा, जल में तो कई एक चीज जन्म लेता है सर, लेता है कि नहीं? अरे मछली भी जन्म लेती है, सीपी भी जन्म लेता है, मोती भी जन्म लेता है, कई एक चीज जन्म लेते हैं। लेकिन जलज तो एक ही शब्द के लिए रूढ़ हो गया, एक के लिए रूढ़ हो गया, कमल के लिए। कमल को जानते हैं जलज, तो कौन कमल के लिए हो गया, तो ढेर सारे अर्थों का क्या कर दिया? निषेध कर दिया। निषेध कर दिया तो वहां पे क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। सर्वज, सरह प्लस ज, यानी कि तालाब में जो जन्मा, किसके लिए? कमल के लिए। मनोज, मना प्लस ज, मन में जो जन्म ले, मनोज अर्थात कामदेव। मन में जो जन्म लेता है उसको बोलते हैं मनोज। कामदेव कहाँ जन्म लेते हैं? मन में ही ना। गिरिजा, गिर की पुत्री अर्थात पर्वत की पुत्री, किसको कहा जाता है? पार्वती को। पार्वती पर्वत की पुत्री थी। ठीक है। वृषभानुजा किसको कहा जाता है? राधा को। ठीक है। रजनीश, रजनी प्लस ईश, यानी कि रात के देवता, रात के स्वामी है जो, कौन? चंद्रमा। सतीश, सती के ईश, सती के ईश, सती के स्वामी कौन? शिव। कमलेश, कमला के ईश, कमला किसको बोलते हैं? लक्ष्मी, लक्ष्मी के पति विष्णु। ठीक है। लंकेश किसको जानते हैं? तो रावण। वागीश, वागीश किसको? वाक प्लस ईश, व्यंजन संधि हुआ है, ध्यान दीजिएगा। वाक प्लस ईश किसको जानते हैं? तो वाक प्लस ईश को जानते हैं सरस्वती को, यानी कि बोलने की जो देवी है वह कौन? सरस्वती। लंकापति रावण। लंबोदर किसको जानते हैं? लंबा है उधर, अर्थात लंबा है पेट जिसका, किसको जानते हैं? गणेश को। दामोदर, दाम है उदर में जिसके, अर्थात रस्सी बांधी गई है जिसके उदर में अर्थात पेट में, कौन? तो बताइएगा कि कृष्ण। कृष्ण को दामोदर भी जानते हैं। ठीक है। उड़ माने होता है, ध्यान दीजिएगा, उड़, उड़ का मतलब होता है तारा। उड़ का अर्थ क्या होता है? तारा। तारा के पति, तारा के स्वामी, तारा जो तारे निकलते हैं, तारों के स्वामी पति राजा कौन है? चंद्रमा। ठीक है। द्वारकापति कृष्ण। खगेश, खगेश खग के ईश कौन? तो बताइएगा गरुण। ठीक है। दशानन, दस है मुख जिसके, किसके लिए रूढ़ हो गया? बता दीजिएगा सर, रावण के लिए दशानन हो गया। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके ना, तीन है नेत्र जिसके, किसके? बताइएगा कि सर तीन नेत्र है शिव के, शिव। पंचाली, ठीक है, किसकी? द्रौपदी। ठीक है। पंचानन, पांच है आनंद जिसके, कौन? महावीर। ठीक है, अर्थात हनुमान। सिंधुजा, सिंधु की पुत्री है जो, जा मतलब पुत्री, जन्म, सिंधु से जन्म लेने वाली है जो, ज माने पुल्लिंग के लिए, जा लग गया तो स्त्रीलिंग के लिए, सिंधुजा अर्थात
सिंधु माने सागर से जन्म लेने वाली है जो, कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी सागर से ही जन्म ली थी ना, तो इसीलिए जब देखिए जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहां से लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इस वजह से लक्ष्मी को सिंधुजा भी जानते हैं। सिंधु से जन्म यथा सागर से जो जन्म ली है वह कौन? लक्ष्मी। चक्रधर, चक्र को धारण किया है जिसने, कौन? विष्णु। चंद्रमौली, चंद्र है, मौली अर्थात माथे पे जिसके, ललाट पे जिसके, कौन? शिव। ठीक है। दिनकर, दिन को करने वाला है जो, कौन? शिव, सॉरी सूर्य। दिवाकर, दिवा मतलब क्या होता है? दिवा मतलब होता है दिन, दिन को करने वाला है जो सूर्य। हिमकर, हिम को करने वाला है जो, अब हिम को करने वाला है जो, क्या हिम को करता है? फ्रीज भी करता है सर, हिम माने बर्फ बनाता है सर, हिम बनाता है, फ्रीज भी तो फ्रीज कर देंगे क्या? नहीं नहीं, ऐसा चीज नहीं है। तो हिमकर चंद्रमा, ठीक है। दैत्य आर्य, दैत्य प्लस अरि, दैत्यों के अरि है जो, कौन? अरे भाई जब जब दैत्य जन्म लिए हैं यहाँ पे, विष्णु जी ही तो अवतार लेकर के दैत्यों का विनाश किए हैं। दैत्यार्य, दैत्यों के अरि माने शत्रु है जो, कौन? विष्णु। त्रिपुरारि, त्रिपुर नामक अरि के शत्रु है जो, त्रिपुर नामक शत्रु का कौन किया था वध? बताइएगा कि शिव किए थे। त्रिपुरारि किसको जानते हैं? शिव को जानते हैं। दैत्यार्य किसको जानते हैं? बताइएगा कि दैत्यार्य जानते हैं सर। विष्णु को हिमकर, चंद्रमा को दिवाकर, तो दिवाकर जानते हैं सूर्य को, दिनकर सूर्य को, चंद्रमौली, चंद्र है मौली, मौली मतलब क्या होता है सर? मौली मतलब होता है ललाट अर्थात माथे पर, ठीक है। चंद्र है माथे पर जिसके, कौन? शिव। चक्र को धारण करने वाला विष्णु। सिंधुजा यानी कि लक्ष्मी। पंचानन यानी कि महावीर अर्थात हनुमान। पंचाली द्रौपदी। त्रिनेत्र शिव। दशानन रावण। अब देखिए आपको ये भी बता दूं, इसको आप कर लीजिएगा। चतुरानन, चतुर है आनंद जिसके, किसको कहा जाता है? बताइएगा। षडानन, षडानन हम संधि में बताए थे, षडानन किसको कहा है? षट धन आनंद, व्यंजन संधि हुआ है तो षट धन आनंद में क्या हो जाएगा? षट, 6 मुख हैं जिसको, भौरे को भी ना, तो क्या उसको बोलते हैं क्या? नहीं, षडानन एक के लिए रूढ़ हो गया है, किसके लिए? तो बताइएगा कार्तिकेय के लिए सर। अरे बता दिए क्या? चतुर्मुख, 4 है मुख जिसके, किसको कहा जाता है? बताइएगा। मीन केतु, मीन है, केतु मतलब ध्वजा, केतु मतलब ध्वज। मीन है, मीन है ध्वज पे जिसके, किसके ध्वज पे? बताइएगा कमेंट बॉक्स में ना। मीन किसके ध्वज पे है? कामदेव के। ठीक है, बता देता हूँ, थोड़ा सा क्लिष्ट शब्द था कि किसके शब्द, किसके ध्वजा पे, किसके झंडे पे मछली छपी हुई है? बताइएगा कि कामदेव के ना। विष पाई, विष को पाए यानी पी लिया है जिसने, किसको? तो बताइएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताइएगा, कंसारी में क्या होगा? लिख दूं थोड़ा सा, कंसारी, मुरारी, ये किसको कहा जाता है? कंस है अरि जिसके, कंस के अरि हैं जो, कौन? बताइएगा। मुरा नामक राक्षस के अरि हैं जो, बताइएगा। इन सब चीज को बताइएगा आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में। और फिर आज तो इतनी ही चीजें देखेंगे, क्या चीज बहुब्रीहि समास में इतनी चीजें हम समझते हैं, इतना करवा दिए हैं एग्जाम्पल कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपको बता दूं कि आपको एग्जाम हॉल में कैसे करने हैं। आपको देखिए एग्जाम हॉल में आपको ये चीज समझने हैं कि इसमें देखिए तीसरे अर्थ को देखने हैं, ध्यान से समझने हैं। जब आपको दिमाग में रहेगा वर्ड, यानी कि आपको जो वर्ड पावर है, शब्द भंडार है, वह चीज़ें रहेंगी ना तो आप कर पाओगे। अगर नहीं है तो आपको दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, सर इसको कैसे करें हम, ठीक है, क्या इसका दूसरा अर्थ निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, ये सब चीज़ें बाद में हमारे माइंड में ढेर सारी बातें आने लगती हैं, ठीक है, और माइंड में हलचल होने लगता है, ठीक है। उस दशा में हम लोग गलत कर देते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट सीखने के साथ साथ ढेर सारी एग्जाम्पल भी आप अगर प्रैक्टिस में कर लेंगे तो आपको बेहतर ढंग से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बुक से भी देखिएगा, कुछ और एग्जाम्पल होंगे तो उसको भी लगाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अच्छा बताइए जलद किसको बोलते हैं? एक चीज और लिख लीजिएगा, जलद, जलद, जलद में कौन सा समास है? लिख करके बताइएगा, कोशिश कीजिएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती। तो कोशिश करिएगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही,
आशा करते हैं कि आपको ये वाला बहुब्रीहि समास बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको रियल में लगे वास्तविकता आपको अंदर से लगे वास्तविक में कि नहीं मैंने सही किया है और फिर मेरे हित की बातें हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फिर अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और फिर अगर मेरे चैनल पे नए होंगे, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इन सब चीज़ें तो कर ही दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद मित्रों।